से मिलने के लिए जाता था, दर्शन के लिए मिलने जाता था, प्रणाम करते थे, उन्हें बाप जी कहते थे, तो अक्सर पूछते थे, अरे भाई उनके क्या हाल है जिन्होंने मुझे जीवित शहीद बनाया था, वे कैसे हैं। तो वह बड़ा कद होना कि आप किसी बात का बुरा ना मानो, आप सदाशयता से लो। लखनऊ वालों, आपका सौभाग्य है, आपके संसदीय क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहां से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कीर्ति पुरुष ने संसद में शोभा बढ़ाई। और आज मुझे अपनी तालियों के बीच यह कहने की अनुमति भी दें कि अगर एक राजनीतिक विचार का विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इस समय भारतीय राजनीति में उनके सच्चे प्रतिनिधि आपके इस समय के सांसद हैं, जो उसके कुलपति हो सकते हैं, जो आदरणीय रक्षा मंत्री जी हैं। मैं एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। आप बहुत दूर से आए हैं, मैं क्या करूं, घर जाऊं तुम्हारे? हाँ, मतलब हद हो गई, ऐसा ही बुलाने वाला ऐसे ही आने वाले। इतने बड़े बड़े भाषण सुनता हूं, आज बजट का भाषण में सुन रहा था मुख्यमंत्री जी का, बजट में ये हुआ, बजट में ये हुआ। मैं पूरा भाषण इस चक्कर में ही सुन गया कि इस बार बजट में हमने ब्रजेश पाठक को पैसे दिए कि कुमार विश्वास को दिया करो। लाइन ही नहीं आई वो वाली, बाकी सब आई, एक लाइन नहीं आई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा अब खत्म है, अब चलो, अब जब मिलना ही नहीं है। 32-33 साल हो गए इसी क्रम को चलते हुए, छात्र राजनीति से लेकर आज तक ना मुझे मिला ना उसने दिया। तो अब जितना मिल रहा है बेटा, ये लाल लभाव में मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। हाँ, मैं एक कविता आपको सुना रहा हूं। आधी सदी बीत गई जीवन की और मैं कभी भी वैष्णो देवी नहीं गया था। हमारे यहां ये धारणा है कि भगवान जब बुलाते हैं, भगवती जब बुलाती है, तभी जाना पड़ता है, तभी पहुंचना पड़ता है। इस बार नवरात्र में वहां के ट्रस्ट का आदेश आया कि पहली नवरात्रि पर माता के द्वार पर आप कुछ सुनाइएगा। तो मैंने सोचा कि जो भजन चल रहे हैं, जो कविताएं चल रही, उन्हें तो क्या सुनाना, कुछ नया लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक कविता लिखी और पिछले साल से इस साल के बीच में जो प्राथमिक रूप से कुछ कविताएं लिखी हैं, उनमें यही एक श्रेष्ठ कविता मुझे लगती है। और यहां पर एक संत व्यक्तित्व भी मंच पर हैं, जो संयोग से हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी समर्पित करता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी और सभी यहां पर लोग बैठे हैं, उनको भी समर्पित करता हूं। पहली पंक्ति को आप पकड़ लेंगे, उसे गुनगुनाएंगे, गाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूं, जो लोग मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आराम से सुने तो ज्यादा बेहतर लगेगा। आपकी तालियां ही मेरा पारिश्रमिक है, इस बात का आप ध्यान रखें।